दोस्तों, शादी एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे दुनिया के हर कोने में लोग किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं और इन खूबसूरत लम्हों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन सब काम सावधानी से करने के बावजूद भी कई बार शादियों में दुर्भाग्य से ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि इन्हें देखने या सुनने वाला हर शख्स लोटपोट हो जाता है। कभी दूल्हा दुल्हन अपने अंदाज से माहौल बना देते हैं तो कभी स्टेज पर ही झगड़ पड़ते हैं। शादियों के दौरान घटी ऐसी ही कुछ मजाकिया और शर्मिंदगी भरी घटनाओं से रूबरू करवाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक अलग तरह की वीडियो। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। वरमाला के दौरान कई अनोखी और मजाकिया घटनाएं तो हम अक्सर देखते आए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब शादियों में भी काफी बदलाव आया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई जिसमें देखा गया कि एक दूल्हे के ससुराल वालों ने वेडिंग प्लानर संग मिलकर वरमाला को थोड़ा फिल्मी रूप देने के लिए इसे ड्रोन से बांधकर लटका दिया और ड्रोन को बार बार ऊपर नीचे करके दूल्हे राजा को छेड़ना शुरू कर दिया। काफी समय तक इसी तरह चलने के बाद आखिरकार दूल्हे का पारा हाई हो जाता है और जनाब ने वरमाला ड्रोन सहित नीचे खींच डाली और ड्रोन पके आम सा नीचे टपक गया। नीचे पड़े ड्रोन को देख फोटोग्राफर का तो कलेजा सूख गया और दोनों में बहस हो गई। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? खैर, अब फोटोग्राफर बदला लेने को ये ना बोल दे कि भैया शादी की सारी फोटो तो गलती से डिलीट हो गई। मई 2015 के दौरान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक वैवाहिक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी जी को आमंत्रित किया गया था। अब शादी में मुख्य मेहमान होने के चलते प्रतीक के तौर पर उनके द्वारा दूल्हे को वो मंगलसूत्र देना था। चंद्रलेखा जी ने स्वामी जी को मंगलसूत्र दिया और कहा, इसे आप दूल्हे के हाथ में दीजिए। लेकिन तभी स्वामी जी ने कुछ ऐसा किया कि पूर्व IAS अधिकारी VS चंद्रलेखा की तो चीख निकल गई। दरअसल मंगलसूत्र दूल्हे को देने के बजाय सीधा दुल्हन को ही पहनाने लगे। नेताजी अनजाने में एक बार फिर से शादीशुदा होने से बच गए। बेचारा दूल्हा भी बस मुस्कुरा कर रह गया। लेकिन आप एक बार ध्यान से देखिए चंद्रलेखा जी के हाव भाव। अब किसी सिंगल आदमी को शादी में रीति रिवाज का काम सौंप दिया जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इन जनाब को दूल्हे दुल्हन के सिर पर चावल और हाथों में दूध डालने की रस्म निभानी थी, लेकिन बेचारे कैमरे में थोबड़ा दिखाने में इतना खो गए कि दोनों के सिर पर चावल की जगह दूध डालकर बेचारे जोड़े को नहला डाला, जिसके चलते आसपास खड़ी महिलाओं ने और रिस्क न लेते हुए चावल डालने का काम उससे करवाने की बजाय खुद ही निपटा दिया। बेचारे दूल्हे ने कुछ ऐसे रिएक्शन दिए मानो कह रहा हो, भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? और ये पीछे खड़े अंकल जी को देखिए कैसे दांत निपोर रहे हैं। मजा आ रहा है। वरमाला के दौरान कभी वर पक्ष तो कभी वधु पक्ष की तरफ से मजाक मस्ती तो आम बात है, लेकिन इन जनाब का एटीट्यूड इतना हाई था कि दुल्हन की जरा सी मस्ती इनको हजम नहीं हुई और दूल्हे राजा ने दुल्हन ना सही तो बिना वक्त गंवाए सीधा बगल खड़ी साली के गले में वरमाला डाल दी। मतलब तड़प देख रहे हो दूल्हे राजा की। ये काजल लगाकर बैठा दूल्हा और उसका बाप शादी से ठीक पहले दहेज की मांग करने लगा, वरना बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या था, दोनों को स्टेज पर इज्जत से बांधकर लट से बारी बारी तसल्ली से दे दिया गया। दहेज मांगते हैं ना, आप लेते हैं दहेज, अब दहेज के लोग भी चले दहेज लेते हैं, अब मिले दहेज कहन ना गई है। दहेज वाला दे, पुलिस का फोन कर दे, जल्दी जा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और ले लो दहेज। कुछ इसी प्रकार लखनऊ के इंदिरा नगर में बहराइच में दूल्हे साहब अब्दुल कलाम जब बारात लेकर पहुंचे तो दहेज में सोने की चेन और मोटरसाइकिल की डिमांड कर डाली।
वरना बोले कि बारात वापस ले जाएंगे। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात वापस ले जाने के लिए दूल्हे के सिर पर सहरा हटाकर उस तरह से चकाचक सड़क बना डाली। अरे भाई, दहेज मांगने से कोई अमीर नहीं बन जाता। और अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल बनना ही है तो सुनिए सक्सेस हैबिट्स की ऑडियो बुक और उस पर अमल कीजिए, जिसके लिए हम लाए हैं कुक्कू FM, जो भारत का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000+ घंटे से ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी मौजूद है, 4.5+ से ज्यादा की रेटिंग और विशाल नॉन फिक्शन लाइब्रेरी के साथ ये हमारे जीवन में अपनी आसान ऑडियो लर्निंग से सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। इस मेड इन इंडिया ऐप से आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल भाषा में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और दोस्तों, अभी होली का त्योहार आ रहा है, तो इस खास त्योहार के ऑफर में आपको 50% की छूट का फायदा लेने का मौका मिल रहा है, लेकिन केवल 20 मार्च तक। तो होली 50 कोड यूज करो और डिस्काउंट पाओ, वरना 20 मार्च के बाद यही सब्सक्रिप्शन आपको 399 रुपए का मिलेगा। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन लिंक से ऐप डाउनलोड करो और सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग कुक्कू FM के साथ। मंडप में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का ख्याल रखने की कस्में भी लेते हैं। इसी दौरान पंडित जी ने कहा कि बोलो, जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा, जिस पर दूल्हे राजा तपाक से बोल उठा, अच्छा आप मनाओगे? रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा। ये सुनकर बारातियों संग दुल्हन भी खिलखिला उठी। यहाँ पंडित जी ने कस्में दिलाते दिलाते ऐसा उदाहरण दे डाला, दुल्हा दुल्हन शर्मा गए और बाराती घराती हंसने लगे। सुनिए आप भी। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो। ठीक है ना, माने दोस्तों के सामने नहीं बोलना। कमेंट बॉक्स में पंडित जी ओपी तो बनता है। एक नजर इस दुल्हन पर डालिए जो तैयार होते समय मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कि भाई थोड़ा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कल मुंह धोऊं और वो पहचाने ही ना कि मैं तो किसी और को लेके आया था। दीदी, इतना भी सच नहीं बोलना था। और मेकअप का कमाल देखिए, कैसे नोकिया को आईफोन बना डालते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि शादी में मुंह दिखाई के साथ साथ शादी से पहले मुंह धुलाई की रस्म भी जरूर होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एक जमाना था जब विदाई के समय दुल्हन और उसके परिवार वाले फपक फपक कर रोते थे, लेकिन आजकल इन पापा की परियों का आतंक देख परिवार वाले भी इन्हें बोरे की तरह उठाकर दूल्हे की गाड़ी में लाद रहे। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। कुछ को पापा की परी समझने वाली लड़कियां, कहीं आपका भी यही हाल ना हो। ऐसा ही कुछ इस दुल्हन के घर वालों ने इसके साथ किया और गाड़ी में बैठते ही लगे गाना गाने। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। शादियों के दौरान नशे में चूर बाराती तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन यहाँ लगता है खुद दूल्हे राजा खंबा चढ़ाकर आए हैं। इन महाशय को दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में थमाने का काम सौंपा गया, जिसे पूरा करते समय जनाब ने दुल्हन की जगह साली साहिबा का हाथ ही पकड़ लिया। वैसे तो दुल्हन अक्सर शर्माती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ माजरा जरा कुछ और ही देखने को मिला। दुल्हन शर्माना तो दूर, उल्टा धीरे धीरे खिसक कर दूल्हे से चिपकने की कोशिश में थी। दूल्हे के स्वागत में मिठाई तो सभी खिलाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लड़की वाले लोगों ने बेचारे दूल्हे के गुलाब जामुन के लालच में मुंह खोलते ही स्प्रे भर डाला। चलो दूल्हे तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो बेचारे दूल्हे के साथ साथ पंडित जी को भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते वो बिफर पड़े। इस वायरल वीडियो में देखा गया, शादी में वरमाला के दौरान दुल्हन वरमाला पहनाती है और लड़के के पैर छूती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही दूल्हे राजा की बारी आती है तो जनाब दुल्हन की ही तरह पहले माला पहनाते हैं और फिर दुल्हन के पैर भी छू लेते हैं। वीडियो में भी लोग उसे पागल बोलते हुए सुना दिए। और दूल्हे की जमकर खिल्ली उड़ाई गई।
लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि दूल्हे ने घबराहट के मारे गलती कर दी। बाकी अगर उसने जानबूझकर भी किया तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर वो लड़की उसके घर की इज्जत और लक्ष्मी बनने जा रही है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है? नीचे अपनी राय तो देना कमेंट में। इन मोहतरमा से मिलिए जो दुल्हन के फोटोशूट के दौरान उसकी ड्रेस पकड़कर खड़ी होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बेचारी भूल गई कि इसके पीछे कोई दीवार नहीं बल्कि हल्की फुल्की झाड़ियां हैं। शादियों में दुल्हे दुल्हन के तैयार होते समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि कैमरे के साथ साथ बाकी सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी होती हैं और जरा सी भी गलती इन्हें ताउम्र के लिए शर्मिंदा कर सकती है, जैसा कि इनके साथ हुआ जब जनाब स्टाइल से स्टेज पर पोज देकर खड़े, लेकिन तभी किसी ने बताया लेटर बॉक्स खुला है। शादी में जूता चुराई रस्म बेहद ही खास मानी जाती है, लेकिन कनाडा में शैरॉन उप्पल की शादी में उनकी बहनों द्वारा दूल्हे के जूते छीनने का अलग ही लेवल देखने को मिला। जैसे कोई रस्म नहीं बल्कि किडनैपिंग को अंजाम दिया जा रहा हो। सालियों ने बेचारे दूल्हे के पैर पकड़कर किसी बोरी की तरह उठा लिया और बेचारे के जूते लेकर भाग ली। कोरो फिल्म्स द्वारा फिल्माई गई इस शादी में आपको जूता चुराई नहीं बल्कि पकड़म पकड़ाई देखने को मिलेगी। जी हाँ, दूल्हे वाले जूते को दुल्हन वालों से बचाने के लिए जान पर खेलकर इधर से उधर भागते दिखाई दिए। खैर, अंत में दुल्हन वाले जूते छीनने में कामयाब रहे। इन जनाब से मिलिए जिनका एटीट्यूड तब हर्ट हो गया जब ऊंचाई के कारण दुल्हन ने फेंक कर वरमाला डाली, जो गले के बजाय सिर पर ही लटक कर रुक गई। फिर क्या था, दूल्हे ने भी नैले पर दैला मारा और दूर से ही वरमाला फेंक कर ऐसा परफेक्ट गोल कर डाला जैसे वरमाला नहीं बल्कि फंदा डाल रहा हो। भाई, इतना एटीट्यूड तो पुतिन में भी नहीं होगा। ऐसे वरमाला के समय इस दूल्हे के अंदर का पुष्पा जाग उठा और दुल्हन को बोल उठा, मैं झुकेगा नहीं साला। खैर, देखते हैं कब तक। शादी के 4 दिन बाद ही श्रीवल्ली करता दिखाई देगा बेचारा। ये शादियां उस वक्त की है जब देश में टिकटॉक अपनी ऊंचाइयों पर था और दुल्हन के सामने दूल्हे की इज्जत गहराइयों में। तभी तो विदाई के बाद गाड़ी में या फिर घर में हर वीडियो में बेचारे दूल्हे हो ये दुल्हन चिढ़ाती हुई दिखाई देती थी। हम भारतीयों की फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग स्किल नेक्स्ट लेवल की है। जैसे नेक्स्ट लेवल एडिटर महाशय ने इस वीडियो पर अपनी कलाकारी दिखाई और दुल्हन ले भागे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दूल्हे द्वारा दुल्हन को गोद में उठाकर चलने वाला रिवाज कई जगह देखा जाता है और दुल्हन के पैर जमीन को छू ले तो अपशगुन माना जाता है। कुछ उसी रिवाज के दरमियान दिसंबर 2017 के दौरान चीन में किसी जगह 2 नवविवाहित लड़कों को अपनी बीवियां गोद में उठानी थी। पहले लड़के की बीवी तो पतली थी, जनाब ने झट से अपनी बीवी को उठाया और चल दिए, लेकिन पीछे आ रहे दूसरे लड़के की पत्नी उसके दमखम और औकात से बाहर थी। ऐसे में बेचारे दुल्हन ने बीवी को उठाने के लिए एक स्पेशल ट्रॉली का जुगाड़ किया और दुल्हन को इस पर खड़ा करके जैसे तैसे रिवाज को पूरा किया। खैर, ये जनाब तो समझदार थे और अपनी भारी भरकम दुल्हन को उठाने का रिस्क लेने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करके बच निकले। लेकिन ये शख्स बेचारा लोगों की बातों में आ गया और दोस्त की शादी में डीजे पर बीवी को उठा बैठा। अंजाम क्या हुआ एक बार आप खुद देख लो। His name is John C. एक बार इन दूल्हे राजा का स्वैग भी देख लो, जो शायद खुद को दूर का कबीर सिंह समझ बैठे। बैठ गए काला चश्मा पहनकर ताकि सालियों को ताड़ सके और पकड़े भी न जाएं। विविधताओं से भरे हमारे इस देश में शादी के दौरान भी अनेक प्रथाएं और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख शायद आपकी हंसी छूट जाए। हो सकता है आपकी प्रथा दूसरे के लिए और दूसरे की प्रथा आपके लिए अजीब हो, लेकिन हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपको बस इंटरनेट पर हास्यास्पद रूप में वायरल हुई कुछ क्लिप से रूबरू करवाएंगे, जिनमें पहले नंबर पर आती है ये प्रथा जिसमें दूल्हे के मुंह से दुल्हन को सरेआम पूरे परिवार के सामने खाना होता है। ऐसे हालात में सबके सामने बेचारे दूल्हे दुल्हन की शर्म के मारे कैसी हालत होगी आप सोच ही सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कई जगह ये प्रथा प्रचलित है, जिसमें
दूल्हा और दुल्हन मुंह में पानी फिर दूध भरकर एक दूसरे पर शायद 5 बार थूकते हैं। वैसे हम चाहेंगे अगर आपके यहाँ प्रथा चलती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना, इसके पीछे क्या मान्यता हो सकती है। अब ये भी कोई रिवाज है या सजा, खुद ही सोच लीजिए। भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन दोस्तों पर विश्वास मत करना। जैसे ही दूल्हे राजा घर बैठे और अपने गुल्लक ठीक शादी से पहले तोड़वा बैठे। इस डॉग की मस्ती देखिए, बेचारा दूल्हे को दुल्हन के नजदीक बैठने नहीं दे रहा। काफी मशक्कत के बाद बेचारे दूल्हे को दुल्हन से ही दूर बैठना पड़ा। कुछ इसी प्रकार ये डॉग अपने मालिक की बेटी का पीछा करते करते उसके साथ फेरे भी लगने लग गए। एक नजर इस दुल्हन की काकी पर भी डाल लो, जो विदाई के समय दुल्हन से ऐसे लिपट कर हुई कि सब विदाई का गम भूल गए और दुल्हन को लगी चोटें चेक करने में जुट गए। चलो ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन शायद इन अंकल जी का एक उसूल है, अगर हम डूबे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तभी तो खुद के साथ साथ बेचारे दूल्हे के भी गुल्लक तोड़वा दिए। दिसंबर 2021 के दौरान भावना चुगमुआ नामक एक मेकअप आर्टिस्ट ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक क्लिप अपलोड की, जिसमें शिखा खेरा नामक उनकी एक क्लाइंट ने अपनी लव स्टोरी कब, कहां और कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताया। मोहतरमा ने क्या बताया सुनिए एक बार आप भी। कि फर्स्ट टाइम उसने ये बोला कि आप कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया कि मैं छतरपुर मेहरौली वाली साइड रहती हूँ। तो उसने बताया मेरा रास्ता भी वहीं आता है, कहना ही पिक्यू। तो मैंने भी सोचा मेरा किराया बच रहा है, मेरा पेट्रोल बच रहा है। मैंने कहा ठीक है चले। फिर एक दिन इसने प्रपोज मार दिया मुझे एंड उसके बाद फिर मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा मैं तेरे बारे में ये सब नहीं सोचती हूँ। तो उसने भी बोला वो इतना पेट्रोल खर्च कर चुका था वो तब तक, इतना पेट्रोल तो वो बहुत घाटे में जाता, इतना पेट्रोल लग चुका था और पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हो। और वो था बनिया किस्म का आदमी, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम भी करती हो तो बोलो, नहीं तो मैं यही खत्म करूंगा। उसकी भी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी पेट्रोल भर भर के। इधर तो अलग ही कहानी चल रही है। फोटो खिंचवाते समय दुल्हन बगल में बैठे शख्स का हाथ पकड़कर खुद पर जबरदस्ती रखवा रही है, जबकि वो ऑकवर्ड फील कर रहा है। उम्मीद है ये देवर ही हो, वरना समझ रहे हो। खैर फोटो की बात छिड़ी है तो फोटोग्राफर को कैसे भूल जाएं, जो हमारे लिए सारे मोमेंट कैप्चर करते हैं। वैसे क्या हो जब आप स्पाइडर मैन बनना चाहते हो और घर वालों के प्रेशर ने आपको एक वेडिंग फोटोग्राफर बना डाला हो। यकीन ना हो तो खुद देखिए कैसे उल्टा लटक कर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फोटोग्राफर तो उसका भी बाप निकला। इस गजब के आइडिया से फेरों का शानदार शॉट ले डाला। शादी में वैसे ज्यादा सजावट वगैरह करके शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए कैसे गांव वाले फव्वारे को प्लेट साफ करने का जुगाड़ समझ बैठे और लगे प्लेट धोने। क्या हो जब आप सैकड़ों शादियों में वरमाला के बाद तालियां बजाने का काम कर चुके हो और अचानक से आपकी शादी फिक्स हो जाए। अजी होना क्या है, इन महाशय की तरह आप भी आदत से लाचार हो जाएंगे और खुद अपनी शादी में तालियां बजाने लगेंगे और टोकने पर ऐसे रिएक्शन देंगे। एक बार दूल्हे के नकारा दोस्तों पर नजर डालिए, जिन्हें पूरी शादी में सिर्फ वरमाला के समय दूल्हे को उठाने का एक काम सौंपा गया, लेकिन महाशय न जाने कौन सा नशा करके आए थे। उन्होंने दूल्हे को उस समय उठाया जब दुल्हन वरमाला डालकर फ्री भी हो गई। भाई साहब आप दुल्हन लेने जा रहे हैं डराने, कसम से बता रहा हूँ दूल्हा कम और डकैत ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा 16 श्रृंगार कौन करता भाई। इस भाई का तो भगवान ही मालिक है। शादी हुई नहीं कि दुल्हन ने टोकना और धमकाना शुरू कर दिया, तो सोचो इसका आगे क्या होगा। गुटखा और खैनी खाने वाले लोग इन चीजों से किस हद तक आदी हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इन दूल्हे राजा को देखकर लगा सकते हैं। देखिए कैसे जनाब अपनी शादी के दिन स्टेज पर बैठे खैनी रगड़ कर खा रहे हैं। कुछ इसी तरह से ये दुल्हन भी पता नहीं पान खा रही है गुटखा।
एक बार दूल्हे राजा को भी सुन लीजिए जो कह रहे हैं पैंट फट गईल। अरे दादा अभी तो शादी भी नहीं, इतनी जल्दी कैसे फट गई? मई 2015 के दौरान टर्की में चल रही एक शादी में दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को केक खिलाना था। दुल्हन ने खिलाया